कामयाबी का सबसे पहला राज बहुत ही ज़बरदस्त है, यकीन मानो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर ये ना हो ना, मैं भी बोलता हूँ तुम लोग क्यों इंग्लिश नहीं सीखते हो? Why don't you get success in English? Why you cannot speak in English? Because you don't have the desire. क्योंकि तुम्हारे पास वो जज्बा नहीं है, वो वलवला नहीं है, वो जोश नहीं है, वो तुम्हारे अंदर वो चाहत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। अब देखो, तुम्हें कामयाबी चाहिए, क्या चाहिए? कामयाबी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, चलो पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, हम दोनों को रिलेट करते हैं। तुम्हें इंग्लिश में पुल होना चाहिए। अपना मिसाल लीजिए, चाहिए कि यू शुड हैव अ बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर चाहिए तुम्हें। बर्निंग डिज़ायर से मुराद है कि तुम्हें एक जोश और बिल्कुल ऐसा चाहत, तुम्हारे अंदर आग हो, सीने में आग हो उसको सीखने और उसको हासिल करने के लिए। क्या हो? बस ये चीज़ मुझे चाहिए, बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग यानी वो चीज़ तो जल रहा है। अब ये इधर तो मतलब है, इसका मतलब वो आग, वो जलन, वो चीज़, वो चाहत तुम्हें वो कामयाब होने की, तभी तो आप बनोगे कामयाब। होने का अगर आपके पास जोश और वलवला नहीं है तो आप कामयाब नहीं बनोगे। सबसे पहला राज है। सबसे पहला राज क्या है? तुम्हें इंग्लिश सीखना है, बोलो हाँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हारे अंदर कितना आगे, तुम इंग्लिश के लिए क्या कुर्बान करोगे भाई? तुम इंग्लिश, ये क्या है सब कुछ, ये कैसा सवाल है? ऐसी नहीं। अब इंग्लिश के लिए सब कुछ तो कोई किसी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता है। सुनो, अब मैं बता रहा हूँ। दिल का नहीं बोला, डिज़ायर लिखा, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर लिखा। डिज़ायर के 6 स्टेप्स हैं। डिज़ायर कैसे करें? हाउ टू डिज़ायर समथिंग, हाउ टू विश टू गेट समथिंग। किसी चीज़ को कैसे हासिल करने की उसे चाहत डालें। अब देखो, यू वाना मेक मनी, तुम पैसे कमाना चाहते हो। यू वाना मेक मनी, कठो मठो लिख के, यू वाना मेक मनी। तुम अभी पहले छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम पैसे कमाना चाहते हो। अब सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें सबसे पहले चाहत होनी चाहिए। तुम्हें इंग्लिश सीखना है, चाहत। क्या चाहत? सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हें इंग्लिश सीखना है, बोलो हाँ। यू शुड फिक्स इट, हाउ मच, कितना। तुम्हें इंग्लिश सीखना है किसकी तरह? सर निज़ाम की तरह होशियार होना है, फलां सर की तरह होशियार होना है, या इससे बेहतर बनना है? किसकी तरह? एक एक फिक्स अमाउंट रखो कि किसके तरह मैं इंग्लिश सीखूं, मैं किससे ज़्यादा सीखूं। एक फिक्स अमाउंट रखो। ऐसा नहीं बोलो मैं इंग्लिश सीखूं, नहीं। इंग्लिश सीखो आप आधा आधा नहीं बोलो। मैं एक टारगेट रखो। देखो, एक मिसाल है, आप दरिया में सैर करना चाहते हो, तफरीह करना चाहते हो, और दरिया के ज़रिए आप लाहौर जाना चाहते हो, तो ये दरिया के तफरीह भी हो गया और आप लाहौर में भी पहुंच जाओगे। लेकिन आप सिर्फ तफरीह के लिए दरिया में बैठोगे, तो ये आप बैठे, चलो शाम लगा, रात लगा, सुबह आंखें खुल गई, ओए मैं तो बैरन में हूँ, मैं तो फॉरेस्ट में हूँ, मैं तो जंगल में हूँ, तो इसका मतलब आप भटक गए। अपना एक मंजिल भी होना चाहिए। कितना भाई तुम्हें इंग्लिश सीखना है, कितना, किसकी तरह सीखना है, किससे ज़्यादा सीखना है? एक फिक्स अमाउंट हो। पैसा कमाना है, कितना कमाना है? लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, इतना रखो। क्यों? क्योंकि 4 लाख करोगे ना आप अपने जहन में, तो आप जमा करते रहोगे, आखिर में टारगेट पूरा होगा। अगर आप टारगेट नहीं रखोगे, 4 लाख नहीं रखोगे, तो आप इसको रोकोगे नहीं, जमा नहीं करोगे, आपका एक टारगेट नहीं होगा। इसलिए इसने बोला है कि सबसे पहले क्या करो? टारगेट रखो, कितना। फिर दूसरा, सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइस यानी तुम इसमें अपना जो मकसद है, अपना चाहत है, मेरा विश है, मैं जो चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, उसको हासिल करने के लिए मैं क्या कुर्बानी दूंगा। देखो, एक कानून है दुनिया में, एक कानून है, फॉर गेटिंग समथिंग यू शैल हैव टू पे समथिंग। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, पाने के लिए कुछ, ये चीज़ है। तुम्हें अगर किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए तुम कितने मेहनत करोगे। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए आप कितना टाइम लगाओगे, सेंटर जाओगे, घर में पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज सोचना है, मैं क्या क्या कुर्बानी करूँगा।